Today our topic is defects of vision. So in defects of vision we will take on first myopia. मायोपिया को हम दूसरा नाम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस. इट्स ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस. बेटा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. इस वर्ड से आप याद रखेंगे शॉर्ट साइट. शॉर्ट साइट मतलब कि नज़दीकी नज़र ठीक है, नज़दीक इसको इस इंसान को दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो नज़दीक का अपोजिट आ गया दूर का, तो दूर का इस इंसान को अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है. तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये डिफेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन. और डिफेक्ट in which a person can see only nearby objects clearly, but can not see far by objects clearly. तो डेफिनेशन से हम समझ रहे हैं कि ये डिफेक्ट वो हुआ जिसमें एक इंसान खाली नज़दीक का अच्छे से देख पा रहा है और दूर का उसको देखने में दिक्कत आ रही है. तो वजह क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉज ऑफ मायोपिया. पहले मैं बेटा नॉर्मल आई यहाँ पे बना दूँ. ये नॉर्मल आई है और नॉर्मल आई में जो आई लेंस है वो होता है बेटा कॉन्वेक्स. और हमेशा हम याद करते आए हैं, सुनते आए हैं कि इमेज रेटिना पे बनती है. जब इमेज रेटिना पे बनेगी तो हम इस तरह कुछ लाइनें ड्रा करेंगे, बराबर लेंस तक लाएंगे, चाहे नज़दीक से लाओ या दूर से लाओ. तो ये कन्वर्ज होके बेटा रेटिना पे मीट करती हैं. दिस इज बेटा नॉर्मल आई. दिस इज नॉर्मल आई. इमेज इज फॉर्मड ऑन द रेटिना. इसको कोई मसला नहीं है. नॉर्मल आई. तो मैंने बेटा ये दूर से लाइनें लाई हैं, और अगर मैं यही लाइनें नज़दीक से लाऊंगा, नियर पॉइंट ऑफ आई में बता दूं कि जो इंसान नज़दीक देख पा रहा है वो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर. मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे. We could not read even a word, but जब हम ऐसे करेंगे तो we can read easily. So near point of a normal eye is 25 centimeter. Near point of eye is 25 centimeter. और दूर का जिसकी जितनी नज़र होती है वो इन्फिनिटी है. Far point is infinity. This is normal eye. If I drop from the near point same lines, it will be, let me change the color so that आपको अच्छे से समझ में आए. बेटा हम नज़दीक से भी लाइनें ला रहे हैं, ये ब्लू कलर नज़दीक से ला रहे हैं, और आप यहाँ देख रहे हो बेटा सीधे ये रेटिना पे जाके मिल रही है. चाहे नज़दीक का इसको देखना हो या दूर का देखना हो तो नॉर्मल आई में कोई मसला नहीं है. लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मायोपिया. तो मायोपिया में का काज क्या है. पहला काज यहाँ पे बेटा मैं यही आई बॉल थोड़ी बड़ी बनाऊंगा, तो आई एम ड्राइंग इट अ लिटिल बिट बिग. तो अगर ये बड़ी हो गई है इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे फिर से लेंस को प्लेस कर देंगे और हम लाइनें यहाँ से ड्रा करेंगे बेटा,
इसको दूर का नजर नहीं आ रहा बेटा, नजदीक का इसको अच्छे से नजर आ रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट साइट, शॉर्ट साइटेडनेस। तो दूर से हम जब लाइनें फिर से ला रहे हैं बेटा, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है बेटा आई बॉल इतनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आई बॉल, इस बेचारे की आई बॉल बड़ी हो चुकी है। जब इसकी आई बॉल बड़ी हो गई तो कन्वर्जिंग ऑफ रे जो होगा वो इसके पहले ही होगी, बिल्कुल रेटिना के पहले। सर ये पहला रीजन है। काज क्या है इस मायोपिक पर्सन का, आई बॉल इज बीइंग टू बिग। सर कैसे, आई बॉल अगर बिग है तो नतीजा अगर नॉर्मली हम ये बनाएंगे, सर इसको यहाँ होना चाहिए था, हमारी आई बॉल को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसका डिफेक्ट ऐसा हुआ है, इसकी आई बॉल जो है बड़ी हो चुकी, जिसकी वजह से ये रेज जो है रेटिना के पहले ही मीट कर रही है। दिस इज फर्स्ट रीजन ऑफ और फर्स्ट कॉज ऑफ मायोपिया, दैट आई बॉल बीइंग टू बिग, number 1. Number 2, image is formed in front of retina. इसके यहाँ पे बनने से यहाँ बन रही है, रेटिना पे बननी नहीं है, रेटिना के पहले बन रही है। इसका मतलब सर जो इसका आई लेंस है, तो बेटा इस आई लेंस का जो पावर है, कन्वर्जिंग पावर, वो ज़्यादा हो चुका है। अगर इसका नॉर्मल पावर होता कन्वर्ज करने का तो रेटिना पे ये इमेज बनती, लेकिन इसका पावर ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब फोकल लेंथ जो है, लेंस की फोकल लेंथ कम हुई है, याद रखना। जब फोकल लेंथ लेंस की कम होगी पावर ज़्यादा होगा, जब फोकल लेंथ ज़्यादा होगी पावर कम होगा, तो वाइस वर्सा। मैं लिखूंगा फोकल लेंथ is inversely proportional to the power of lens. फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा। सर जब पावर ज्यादा हुआ, कन्वर्जिंग पावर जब ज्यादा हुआ, तो ये यहाँ पे ही मीट कर रही है। तो हम अब इस काबिल बन गए कि हम काज की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो काज इज, मैं लिखूं यहाँ पे, इट इज कॉज्ड, आप भी लिखते जाओ, इट्स कॉज्ड ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू बिग, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, focal length of eye lens is less. Number 3 point, converging power of eye lens is large and image is formed in front of retina. Image is formed in front of retina. So यहाँ तक हमें समझ आया कि मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस को बोलते हैं, जिसमें एक इंसान नज़दीक का देख पा रहा है लेकिन दूर का देख नहीं पा रहा है। इसका वजह क्या है, रीज़न क्या है, उसकी आँख क्या में थोड़ी सी चेंजेस आई हुई हैं। पहली चेंज, उसकी आई बॉल जो है बड़ी है, जिसकी वजह से जो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस जो है वो ज़्यादा हो चुका है और रेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना मीट कर रही हैं। दूसरा, इस लेंस की फोकल लेंथ कम हुई है, फोकल लेंथ कम, पावर ज़्यादा। अब कैसे इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कर पाएंगे? तो आई कैन रब दिस मच so that we can place a correction here. Correction. करेक्शन में बेटा हमें करना क्या है, हम इस लेंस को कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरल लेंस है।
हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। सर फिर क्या करेंगे? हम इस बंदे को आँख के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, जो इसको प्रिस्क्राइब करेगा एक लेंस। आप एक लेंस लगाओ, जिसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या हुआ है, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हुआ है अपने लेंस का। हम ऐसा लेंस देंगे जो उसका कन्वर्जिंग पावर थोड़ा कम करेगा, उतना ही कम करेगा जितनी इसको ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से आई बॉल बनाएंगे बेटा। तो आई बॉल बनाई, उसके बाद हम आई लेंस बना दी, और हम इसको एक ऐनक देंगे, और ऐनक में बेटा देंगे कनकेव। ऐनक में देंगे बेटा कनकेव लेंस। और आपको बेटा पता है कनकेव करता है डाइवर्ज। तो पहले बेटा रेज यहाँ से आएंगी इधर तक, यहाँ से भी आएंगी रेज। ये बेटा पहले इनको करेगा डाइवर्ज, इस तरह डाइवर्ज हो रही है, ये भी डाइवर्ज हो रही है, और उतना ही पावर इसमें रखा जाएगा जितना पावर इसको, जिस पावर की इसको ज़रूरत है करेक्शन के लिए। और उसके बाद ये रेज क्या करेंगी बेटा, ये रेज इसी लेंस से आके, इसी लेंस से हो फिर से कन्वर्ज होके और रेटिना पे मीट करेंगी। तो हम बोलेंगे कि इसका डिफेक्ट जो है करेक्ट हो गया। तो ये है करेक्शन। क्लियर? सो बेटा यहाँ पे हमने इसको एक स्पैक्स दे दी, स्पैक्स दे दिया कनकेव लेंस। कनकेव करेगा डाइवर्ज, उतना पावर कम करेगा जितना इसने ज़्यादा किया था। तो पावर कम करके फिर अपने लेंस से कन्वर्ज होके ये रेटिना पे इमेजेस बनती है। तो इसका डिफेक्ट करेक्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे इट कैन बी करेक्टेड by using concave lens in चाहे his और her क्या देंगे spectacles। In next lecture we will be taking on the next defect, hypermetropia।